नमस्कार दोस्तों, जिन्हें शिक्षा YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम बिल्कुल जीरो से हिंदी पढ़ना सिखाएंगे। यानी हिंदी सीखने के लिए जो भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी उन सभी चीज़ों को बहुत ही बारीकी से इस क्लास में समझाया हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि आप हिंदी आसानी से सीख जाएं। और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि आप बाद में भूल जाते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे हम पहला सीखेंगे हिंदी वर्णमाला। क्या सीखेंगे हम? हिंदी वर्णमाला यानी हिंदी अल्फ़ाबेट। तो इसमें जो हम पहला सीखेंगे व्यंजन अक्षर क से ज्ञ तक हम याद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला अक्षर है क, दूसरा है ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इं, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न। प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, तालव्य श, मूर्धन्य ष, दंत स, ह, छ, त्र, ज्ञ। तो दोस्तों, ये जो है व्यंजन अक्षर क से ज्ञ तक है। आप इसको जो है बार बार रिपीट करके इसको जो है आप याद कर लीजिए ताकि हिंदी पढ़ने में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो आगे हम देखेंगे स्वर अक्षर अ से अह तक। तो आइए इसको जो है हम पढ़ना सीखते हैं। अ, आ, ये है छोटी ई, इसके उच्चारण में कम समय लगता है तो इसको पढ़ेंगे ई। और ये है बड़ी ई, इसको पढ़ने में ज़्यादा समय लगता है जैसे ई। इसको पढ़ते हैं छोटी ऊ, इसके उच्चारण में जो है कम समय लगता है जैसे ऊ। ये है बड़ी ऊ, इसके उच्चारण में ज़्यादा समय लगता है जैसे ऊ। री, ए, ऐ, ओ, औ, अन या इसको अम भी पढ़ते हैं, इसको अह। तो चलिए एक बार फिर से हम इसको रिपीट करते हैं। अ, आ, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अन या अम, अह। तो दोस्तों, इसको जो है बार बार रिपीट कीजिए ताकि हिंदी वर्णमाला आप आसानी से पढ़ना सीख जाएं। अब जो है हम व्यंजन अक्षरों की पहचान करेंगे। इसके लिए आप जो है क से ज्ञ तक क ख ग घ और अ से अह तक जितने भी अक्षर हैं उन सभी को आप बार बार पढ़ेंगे, बार बार उसको पहचानने की कोशिश करेंगे। उसके बाद व्यंजन अक्षरों की पहचान के द्वारा जो है आप ये पता लगा सकते हैं कि जो आप क से ज्ञ तक क ख ग और अ से अह तक अक्षर को पहचानने हैं, क्या वो सच में आप पहचान पाए हैं या नहीं पाए हैं। तो चलिए हम इस व्यंजन अक्षरों की पहचान में हम टेस्ट अपने आप को करते हैं। जैसे यहाँ पे क, ल, इसको पढ़ेंगे प, ह, ख, इसको जो है दंत स पढ़ा जाता है लेकिन इसको स ही बोलेंगे, स, य, त, घ, र, थ, अण, इं, ठ, ब, च, न, झ, ड, द, भ,
छ ढ मूर्धन्य श, इसको हम श पढ़ते हैं। म ग ट ज्ञ ज, इसको हम तालब श पढ़ते हैं, लेकिन इसका उच्चारण श होगा। व फ ध त्र। यदि आप इसको सही सही पढ़ दी हैं तो समझिए आपको जो है व्यंजन अक्षर की पहचान हो चुकी है। यदि आप इसमें गलती कर रहे हैं तो फिर से आप एक बार व्यंजन अक्षरों को पढ़िए, उसको बार बार रिपीट कीजिए ताकि आप इसको आसानी से पहचान जाए। तो चलिए आगे हम देखते हैं स्वर अक्षरों की पहचान हम यहाँ पे करेंगे। तो क्या है स्वर अक्षरों की पहचान, तो आइए यहाँ पे देखते हैं। इसको जो है बड़ी ई पढ़ते हैं, इसके ऊपर एक टोपी यहाँ पे लगा है, पहचान कर लीजिए। इसके ऊपर टोपी है, इसको हम बड़ी ई पढ़ेंगे। इसके उच्चारण में ज़्यादा समय लगता है। ई, इसको हम अन या अम कहते हैं। ऐ री ऊ, यहाँ पे बड़ी ऊ है। अ ओ ई, ये छोटी ई है। आओ ऊ, ये छोटी ऊ है। ए आ अह, इसको जो है आप पहचान गए हैं तो ठीक है, नहीं पहचाने हैं तो एक बार फिर से आप स्वर अक्षरों को जो है बार बार रिपीट कीजिए ताकि आप आसानी से इसको पहचान सके। क्योंकि जब तक आप जो है हिंदी वर्णमाला के अक्षरों को आप नहीं पहचानेंगे तब तक हिंदी पढ़ना बहुत ही मुश्किल है। तो चलिए आगे हम देखते हैं। जब आप हिंदी वर्णमाला सीख जाते हैं और उसकी पहचान भी सीख जाते हैं, उसके बाद है हिंदी सीखने का सबसे महत्वपूर्ण ये है हिंदी मात्रा। तो अब हम हिंदी मात्रा सीखेंगे। एक बात बता दूं आपको, मात्रा जो है हमेशा स्वर की होती है, व्यंजन की नहीं। लेकिन स्वर की मात्रा जो है व्यंजन के प्रत्येक अक्षर पे लगता है। तो चलिए हम देखते हैं कि मात्रा कौन कौन सा होता है और मात्रा जब किसी अक्षर पे लगता है तो उस अक्षर को कैसे पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए पहला अक्षर है अ, तो अ का कोई मात्रा नहीं होती है, अ की कोई मात्रा नहीं होती है। लेकिन अ की साउंड जो है व्यंजन के प्रत्येक अक्षर में लगा हुआ रहता है। जैसे यहाँ पे क में जो है अ की साउंड आ रहा है। फिर से एक बार पढ़िए, क क्या आ रहा है, क में जो है अ की साउंड आ रहा है, तो ये बन गया क। यहाँ पे देखेंगे आ की मात्रा जो है इस तरह का होता है, इसको आप पहचान कर लीजिए। ये है आ की मात्रा, यानी आ की मात्रा इस तरह होगा, एक डंटा होगा और इसके ऊपर एक इस तरह का होगा, ये है आ की मात्रा। तो चलिए आप देखते हैं कि जब आ की मात्रा किसी अक्षर पे लगता है तो उसको कैसे पढ़ते हैं। क है और क पे आ की मात्रा लग गया, तो आ की मात्रा जो है किसी अक्षर के दाएं साइड में लगता है, तो ये बन गया का, यानी क पे आ की मात्रा तो बन जाएगा का। आगे हम देखेंगे यहाँ पे छोटी ई है, तो छोटी ई की मात्रा जो है आप पहचान कर लीजिए। छोटी ई की मात्रा जो है ऐसा होता है। तो छोटी ई की मात्रा देखिए, यहाँ पे एक डंटा होगा और इस तरह होगा और इसकी सिरा जो है बाएं से दाएं की ओर झुकी हुई रहती है, इसको आप पहचान कर लीजिए। ये है छोटी ई की मात्रा। तो चलिए अब देखते हैं हम कि जब छोटी ई की मात्रा किसी अक्षर पे लगती है तो उसको कैसे पढ़ते हैं। यह क, और क पे जो छोटी ई की मात्रा लग गई तो इसको हम पढ़ेंगे, तो इससे बना शब्द को पढ़ेंगे की। इसके उच्चारण में कम समय लगेगा। क्या पढ़ेंगे हम इसको, की। अब देखेंगे हम बड़ी ई की मात्रा, तो बड़ी ई की मात्रा इस तरह का होता है और ये जो है इस तरह का होता है। यहाँ पे डंटा होगा, इसका सिरा जो है दाएं से बाएं की ओर झुका हुआ रहेगा, तो इसको पढ़ेंगे हम बड़ी ई की मात्रा। तो चलिए अब देखते हैं कि जब बड़ी ई की मात्रा किसी अक्षर पे लगता है तो उसको कैसे पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे क हो गया और क में जो है बड़ी ई की मात्रा लग गया, तो ये बनेगा की, और अक्षर जो है इस तरह का बनेगा। इसे क्या पढ़ेंगे हम, की। इसके उच्चारण में ज़्यादा समय लगेगा। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे छोटी ऊ है। क्या है, ऊ। इसकी मात्रा जो है इस तरह का होता है, इसको पहचान कर लीजिए किस तरह होता है, इस तरह का होता है। और ऊ की मात्रा जो है
अक्षर के नीचे लगता है। यहाँ पे क हो गया, क में जो है छोटी ऊ की मात्रा लगेगा तो ये बन जाएगा कू। क्या बनेगा? कू। इसके उच्चारण में कम समय लगता है। तो चलिए आगे हम देखते हैं। यहाँ पे है बड़ी ऊ। क्या है? बड़ी ऊ है। इसके उच्चारण में ज़्यादा समय लगता है। इसकी मात्रा जो है इस तरह का होता है, इसकी मात्रा इस तरह का होता है। छोटी ऊ की मात्रा इसमें रहेगा और बड़ी ऊ की मात्रा इसमें रहेगा। आप इसको पहचान कर लीजिए, इसके उच्चारण में ज़्यादा समय लगता है। तो चलिए अब देखते हैं कि जब बड़ी ऊ की मात्रा किसी अक्षर पर लगता है तो उसको कैसे पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे क हो गया और क में बड़ी ऊ की मात्रा लग गया तो ये बन जाता है कू। इसके उच्चारण में ज़्यादा समय लगता है। आगे हम देखते हैं यहाँ पे री। तो री की मात्रा जो है इस तरह का होता है। री की मात्रा कैसा होता है? इस तरह का होता है। तो चलिए अब देखते हैं कि जब री की मात्रा किसी अक्षर पे लगता है तो उसको कैसे पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे क हो गया, क में जो है री की मात्रा लग गया तो ये बन गया क्री। क्या बन गया? क्री। क में री की मात्रा ये बन गया क्री। अब यहाँ पे देखेंगे ए है, तो ए की मात्रा आप पहचान कर लीजिए, इस तरह का होता है। एक एकले रहेगा, इस तरह का रहेगा, ए बन गया। तो ए है ए की मात्रा। तो चलिए अब देखते हैं कि जब ए की मात्रा किसी अक्षर पर लगता है तो उसको कैसे पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे क है और क में जो है ए की मात्रा लग गया तो ए बन गया के। यानी क पे ए की मात्रा तो पढ़ेंगे हम के। इसके बाद हम देखेंगे अय। क्या है? अय। अय की मात्रा इस यहाँ पे दो एकले रहेगा और इस तरह रहेगा तो अय होगा। अय की मात्रा जो है इस तरह का होता है, यहाँ पहचान कर लीजिए, ये है अय की मात्रा। तो चलिए अब देखते हैं कि अय की मात्रा जब किसी अक्षर पर लगता है तो इसको कैसे पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे क हो गया, क पे लग गया अय की मात्रा तो ये बन गया कै। क्या बन गया? क पे अय की मात्रा तो पढ़ेंगे कै। इसके बाद हम देखेंगे ओ। क्या है? ओ। तो ओ की मात्रा जो है इस तरह का होता है, पहचान कर लीजिए कैसा होगा। यहाँ पे होगा और एक यहाँ पे एक डंटा होगा तो ये हो गया ओ की मात्रा। चलिए अब देखते हैं कि जब ओ की मात्रा किसी अक्षर पर लगता है तो उसको कैसे पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे क हो गया, क में जो है ओ की मात्रा लगेगा तो ये बन गया को। क्या बन गया? को। इसके बाद हम देखेंगे औ। ये है औ की मात्रा जिसको पहचान कर लीजिए। यहाँ पे एक डंटा होगा और इसके ऊपर दो एकले होगा तो इसको पढ़ते हैं हम औ की मात्रा। क्या है? औ की मात्रा। तो चलिए अब देखते हैं कि जब औ की मात्रा किसी अक्षर पर लगता है उसको कैसे पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे क और क में लग गया औ की मात्रा तो ये बन गया कौ। क्या बन गया? कौ। आगे हम देखते हैं, यहाँ पे है, इसको पढ़ते हैं अन या अम। तो चलिए अब देखते हैं अन या अम की मात्रा कैसी होती है। तो इसकी मात्रा जो है एक बिंदी होता है और ये जो है किसी अक्षर के ऊपर लगता है। तो चलिए अब देखते हैं अन या अम के मात्रा से बने अक्षर को हम कैसे पढ़ें। जैसे यहाँ पे क है, क में जो है अन या अम की मात्रा लग जाएगा तो उसको कैसे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे तो इसको पढ़ेंगे कन या कम। क्या होगा? कन या कम। इसको जो है अनुस्वार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको अनुस्वार बोलते हैं। इसका उच्चारण जो है आधा न होता है या आधा म होता है। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। यहाँ पे अह। क्या है? इसको पढ़ते हैं अह। इसमें जो है दो बिंदी यहाँ पे लगा हुआ रहता है, इसको जो है विसर्ग पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? विसर्ग पढ़ा जाता है और इसका उच्चारण जो है ह होता है। तो यहाँ पे देखिए ये जो है अह की मात्रा है। तो चलिए अब देखते हैं कि जब अह की मात्रा किसी अक्षर पर लगता है तो उसको क्या पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे क हो गया, क में अह की मात्रा लग गया तो ये बन गया कह। यानी इसके साथ क के साथ ह का उच्चारण होगा कह। इसके बाद हम सीखेंगे हिंदी बाराखड़ी। हिंदी सीखने का जो है सबसे मेन भाग है हिंदी बाराखड़ी। यदि आप इसको याद कर लेते हैं और अच्छे से समझ जाते हैं तो आपको जो है हिंदी पढ़ने में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए हम इसको फटाफट शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे क का बाराखड़ी। तो आइए शुरू करते हैं। मैं आपको बता दूं कि इस बाराखड़ी में जो है हिंदी की मात्रा लगी हुई रहती है। यदि आप क से ज्ञ तक हिंदी बाराखड़ी को पहचान लेते हैं तो आपको जो है हिंदी पढ़ने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं क का बाराखड़ी। जैसे यहाँ पे क है तो इसको पढ़ेंगे क। इसमें जो है आगे है क में जो है आ की मात्रा लगा है, इस पे डंडा है, इसको पढ़ेंगे का। आगे हम देखेंगे जैसे यहाँ पे देखिए क है, क में जो है छोटी ई की मात्रा लगा है तो इसको पढ़ेंगे हम की। इसके उच्चारण में कम समय लगेगा। आगे हम देखेंगे यहाँ पे क में जो है बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है तो इसको पढ़ेंगे हम की। इसको थोड़ा ज़्यादा खींच कर बोलेंगे।
और आगे देखेंगे यहाँ पे क है, क में जो है छोटी ऊ की मात्रा लगी हुई है, तो इसको पढ़ेंगे हम कू। इसको उच्चारण में करते समय कम समय लगता है। आगे हम देखेंगे यहाँ पे क है, क में जो है बड़ी ऊ की मात्रा लगी हुई है, तो इसको पढ़ेंगे हम कू। इसके उच्चारण में ज़्यादा समय लगता है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क है, क में जो है री की मात्रा लगी हुई है, तो इसको पढ़ेंगे हम क्री। आगे हम देखेंगे यहाँ पे क है, क पे ए की मात्रा लगी हुई है, तो इसको पढ़ेंगे हम के। क्या पढ़ेंगे? के। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे क है, क पे ए की मात्रा लगा हुआ है, तो इसको पढ़ेंगे हम कै। यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे क है, क पे ओ की मात्रा लगा हुआ है, तो इसको पढ़ेंगे हम को। यहाँ पे हम आगे देखेंगे यहाँ पे क है, क में औ की मात्रा लगी हुई है, तो इसको पढ़ेंगे हम कौ। क्या पढ़ेंगे इसको? कौ। यहाँ पे हम देखेंगे क है, क में जो है अन या अम की मात्रा लगी हुई है, तो इसको पढ़ते हैं हम कन या कम। आगे हम देखेंगे यहाँ पे क है, क में जो है अह की मात्रा लगी, यानी यहाँ पे विसर्ग लगा हुआ है, तो इसको पढ़ेंगे हम कह। क्या पढ़ेंगे? कह। तो चलिए इसको एक बार हम रिपीट करते हैं। क, का, की, कु, कू, क्री, के, कै, को, कौ, कन या कम, कह। आगे हम देखते हैं ख का हिंदी बाराखड़ी। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पे ख, खा, खी, खी, खू, खू, ख्री, खे, खे, खो, खौ, खन या खम, खह। इस तरह से जो है आप ग का भी हिंदी बाराखड़ी आसानी से पढ़ सकते हैं। जैसे ग, गा, गी, गी, गु, गू, ग्री, गे, गए, गो, गौ, गन या गम, गह। इस तरह से जो है आप क से ज्ञ तक प्रत्येक अक्षर का हिंदी बाराखड़ी आप आसानी से सीख सकते हैं। एक बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आप कह रहे होंगे कि यहाँ पे बाराखड़ी बोल रहे हैं मैं, और लेकिन यहाँ पे 13 अक्षर लिखा हुआ है। तो एक बात ध्यान रखिएगा, आपको जो है हिंदी सीखने में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसके लिए मैं यहाँ पे जो है री की मात्रा वाले शब्द को भी यहाँ पे बता दिया हूँ, जिसकी वजह से यह जो है 13 खड़ी बन गया है। लेकिन हिंदी 12 खड़ी ही होता है। आपको सीखने के व्यू से मैं यहाँ पे री की मात्रा वाले 12 खड़ी भी यहाँ पे बता दिया हूँ। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। वीडियो कैसा लगा है प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, ताकि वे भी घर बैठे हिंदी आसानी से सीख जाए। जय हिंद। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट हिंदी के क्लास में।